कभी सोचा है आपने कि जिस रात आपको नींद नहीं आती, उस रात आपके साथ असल में क्या होता है? हम अक्सर इसे बस एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद दिन भर की थकान है, या किसी बात की चिंता है, या शायद भोजन भारी हो गया होगा। हमारा विज्ञान भी हमें यही सब कारण बताता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या रात का जागना केवल शरीर और मस्तिष्क की एक उलझन मात्र है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, कोई अनदेखा, कोई रहस्यमयी कारण छिपा है? हमारे पूर्वज, हमारे आश्रम मुनि, जिन्होंने ब्रह्मांड और चेतना के गहरे रहस्यों को जाना, वह इस बारे में क्या कहते थे? आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपको आपकी ही आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगा। हम जानेंगे कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और आपकी आंखें खुली होती हैं, तो उस सन्नाटे में आपके साथ कौन जाग रहा होता है? वह कौन सी शक्तियां हैं जो उस समय प्रबल हो जाती हैं? वह कौन से रहस्य हैं जो केवल रात के अंधेरे में ही उजागर होते हैं? यह यात्रा थोड़ी रहस्यमयी और अलौकिक होने वाली है। यह आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, आपको सोचने पर विवश कर सकती है, और शायद इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपनी नींद न आने वाली रातों को एक अलग ही नजर से देखने लगेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस पर्दे को हटाने जा रहे हैं जिसके पीछे हमारी चेतना का एक बिल्कुल अलग ही रूप छिपा है। चलिए उस रात के अंधेरे में प्रवेश करते हैं जहां हर आहट का एक अर्थ है और हर मौन एक संवाद। रात की शुरुआत होती है। आप अपने बिस्तर पर आते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक सुकून की नींद की आशा में कमरे में अंधेरा है। बाहर की दुनिया शांत होने लगी है। आप आंखें बंद करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट पर नींद का कहीं नामो निशान नहीं। शरीर थका हुआ है, पर मन घोड़े दौड़ा रहा है। कल क्या करना है? आज क्या गलत हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे वैसा क्यों नहीं करना चाहिए था? विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाती है। आप करवट बदलते हैं, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर। तकिए को ठीक करते हैं, चादर को खींचते हैं, पर सब व्यर्थ। यह अनुभव का पहला स्तर है, सबसे सतही, सबसे स्थूल। यहां आपको लगता है कि आप अपने मन के कैदी हैं। आपको लगता है कि आपकी चिंताएं आपको सोने नहीं दे रही हैं, और एक तरह से यह सच भी है। आपका मन, जिसे रजोगुण ने घेर रखा है, वह शांत होने को तैयार नहीं है। रजोगुण यानी गति, क्रिया और बेचैनी की ऊर्जा। दिन भर की भाग दौड़ इसी रजोगुण का खेल है, और रात में भी यह आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। आप उठकर पानी पीते हैं, थोड़ा टहलते हैं, फिर आकर लेट जाते हैं। परिस्थिति वही की वही। अब आपके मन में एक खींच पैदा होने लगती है, एक क्रोध, नींद पर, अपने आप पर, अपनी इस बेबसी पर। आप जानते हैं कि अगर आप सोए नहीं तो अगला दिन खराब हो जाएगा। यह चिंता, यह क्रोध आपकी ऊर्जा को और भी ज्यादा नकारात्मक बना देता है। आपकी सांसें उखड़ने लगती हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। यह वह क्षण है जब आप केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब और भी साफ सुनाई देने लगती है। हर एक सेकंड एक घंटी जैसा लगने लगता है। बाहर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, और वह भी कानों में चुभती है। यह वह अवस्था है जहां आपकी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शरीर और मन शांत नहीं होते, तो हमारी चेतना एक अजीब सी बेचैनी में फंस जाती है। वह बाहर की ओर भागने लगती है। उसे शांति नहीं मिल रही, इसीलिए वह हर छोटी बड़ी ध्वनि, हर छोटे बड़े एहसास को पकड़ने लगती है। अभी रात का पहला प्रहर चल रहा है। इसे प्रदोष काल का विस्तार भी कह सकते हैं। इस समय तक दिन का प्रभाव वातावरण में रहता है। दुनिया की भागदौड़ की ऊर्जा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है, पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, कुछ बदलना शुरू होता है। एक गहरा बदलाव। आधी रात का समय नजदीक आ रहा है। रात का दूसरा प्रहर, जिसे निशीत काल कहते हैं, यह रात का सबसे गहरा, सबसे अंधेरा और सबसे रहस्यमय समय होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह वह समय है जब स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यह वह समय है जब केवल इंसान ही नहीं, बल्कि अन्य योनियों की आत्माएं और शक्तियां भी सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अब आपकी बेचैनी का स्वरूप बदलने लगता है। अब यह केवल दिन भर की चिंताओं की बेचैनी नहीं है। अब इसमें एक अनजाना सा भय घुलने लगता है।
कमरे में पसरा अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ और भी है। आपको महसूस हो सकता है कि कोई आपको देख रहा है। आपको अपने ही कमरे में किसी अनचाही उपस्थिति का एहसास हो सकता है। पर्दे का हिलना, किसी चीज का गिरना या कोई अस्पष्ट सी आवाज, यह सब आपके डर को और बढ़ा देती है। यह आपका वहम नहीं है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार निशीत काल में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य तामसिक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। तामसिक यानी अंधकार, अज्ञान और जड़ता की ऊर्जा। यह शक्तियां उन मानसिक तरंगों की ओर आकर्षित होती हैं जो बेचैन, डरी हुई और नकारात्मक होती हैं। जिस रात आपको नींद नहीं आती, आपका अशांत मन एक खुले निमंत्रण की तरह काम करता है। आपका डर, आपका क्रोध, आपकी चिंता, यह सब उन शक्तियों के लिए भोजन की तरह है। वे आपकी ऊर्जा से खुद को पोषित करती हैं। यही कारण है कि आधी रात के समय जब आपकी नींद टूटी होती है तो आपको अक्सर और भी ज्यादा नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं। निराशा, हताशा और आत्महत्या तक के विचार इस समय बहुत प्रबल हो सकते हैं। यह केवल आपका मन नहीं है, यह उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी है जो आपके कमजोर मानसिक कवच को भेद कर आप पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। आपका शरीर बिस्तर पर है, पर आपकी चेतना एक युद्ध लड़ रही है, एक अनदेखा युद्ध। आप जिन विचारों को अपना समझ रहे हैं, उनमें से कई आपके हैं ही नहीं। वह उस तामसिक वातावरण की देन है जिसमें आप जाग रहे हैं। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। यह केवल नकारात्मक शक्तियों के बारे में नहीं है। इस समय कुछ और भी होता है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब आप जाग रहे होते हैं, विशेषकर इस गहरे प्रहर में, तो आपका सूक्ष्म शरीर यानी आपकी आत्मा स्थूल शरीर से अपना जुड़ाव ढीला करने लगती है। सामान्य नींद में यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है और आत्मा अपने उच्च लोकों की यात्रा करती है या विश्राम करती है। लेकिन जब आप जबरदस्त जाग रहे होते हैं तो यह प्रक्रिया अधूरी और असंतुलित हो जाती है। आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। यह बेचैनी क्यों होती है? इसके कई गहरे आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कर्मों का उदय। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। कई बार हमारे अतीत के या पूर्व जन्मों के कुछ तीव्र कर्म अपना फल देने के लिए सतह पर आ रहे होते हैं। नींद एक ऐसी अवस्था है जहां चेतना शांत होती है और इन कर्मों का उदय आसानी से नहीं हो पाता। इसलिए आपकी आत्मा आपको जगाए रखती है। वह उन कर्मों के प्रभाव को, उन बेचैन करने वाली यादों को आपकी जागृत चेतना के सामने लाना चाहती है, ताकि आप उन्हें देख सकें, समझ सकें और उनसे मुक्त होने का मार्ग खोज सकें। उस रात जो आपको पुराने दुख, पुरानी गलतियां या पुराने अपमान याद आते हैं, वह केवल यादें नहीं हैं। वह आपके कर्मों के बीज हैं जो फल देने को तैयार हैं। आपकी आत्मा आपको उन फलों के लिए तैयार कर रही है। दूसरा कारण हो सकता है दया चेतावनी। कई बार जब आपके जीवन में कोई बड़ी घटना, कोई दुर्घटना या कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो आपके इष्ट देवता या आपके पितर आपको सचेत करने की कोशिश करते हैं। नींद की अवस्था में संदेश देना कठिन होता है क्योंकि हमारा चेतन मन उन संदेशों को पकड़ नहीं पाता। इसीलिए वे आपकी नींद में बाधा डालते हैं। वह आपको जगाकर उस शांत अवस्था में आपके अंतर्मन में कोई विचार, कोई संकेत या कोई पूर्वाभास डालने की कोशिश करते हैं। उस रात आपको जो अजीब से ख्याल आते हैं या किसी अपने की चिंता सताती है या अचानक कोई समाधान सूझता है, तो उसे अनदेखा ना करें। ये एक संदेश हो सकता है, ये एक चेतावनी हो सकती है। तीसरा कारण है ऊर्जा शरीर में असंतुलन। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं। जब किसी चक्र में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है या असंतुलित हो जाता है, तो यह भी नींद न आने का एक बड़ा कारण बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मूलाधार चक्र में, जो सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है, कोई समस्या है, तो आपको रात में अनजाना भय और असुरक्षा महसूस होगी। अगर आपके मणिपुर चक्र में, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है, कोई असंतुलन है, तो आपको अपने जीवन के नियंत्रण से बाहर होने का एहसास होगा और आप बेचैन रहेंगे। उस रात आप जो शारीरिक ऊर्जा शरीर के असंतुलन का ही प्रतिबिंब है। वह जैसे जैसे रात का दूसरा प्रहर बीतता है और तीसरा प्रहर शुरू होता है, वातावरण एक बार फिर बदलता है। तामसिक ऊर्जा का चरम अब बीत चुका है।
अब एक अजीब सी शांति और शून्यता का एहसास होता है। यह वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन दिन की सात्विक ऊर्जा का उदय भी अभी नहीं हुआ है। यह एक संधिकाल है। इस समय आपका मन अक्सर दार्शनिक सवालों में डूब जाता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सारे बड़े सवाल जो दिन की भागदौड़ में कहीं खो जाते हैं, इस समय पूरी तीव्रता से आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा आपसे सीधा संवाद करती है। अब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, कोई दुनियावी चिंता नहीं है। अब केवल आप हैं और आपकी आत्मा है। इस समय महसूस होने वाला अकेलापन बहुत गहरा होता है। यह वह अकेलापन नहीं है जो किसी के ना होने से होता है। यह एक ब्रह्मांडी अकेलापन है जहां आपको अपनी खुदता और इस अनंत ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व की क्षण भंगुरता का एहसास होता है। इस समय जो आंसू आते हैं वह किसी दुख के नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति के होते हैं। एक समझ के कि आप जो जीवन जी रहे हैं वह कितना सतही है और असलियत कितनी गहरी है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। पहले प्रहर में दुनियावी चिंताएं, दूसरे प्रहर में नकारात्मक ऊर्जा और कर्मों का सामना, और अब तीसरे प्रहर में आत्मा का आत्मसंवाद। आपकी चेतना को परत दर परत साफ किया जा रहा है। आपको एक विशेष क्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। और फिर वह क्षण आता है, रात का चौथा और अंतिम प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। हमारे शास्त्रों ने इस समय को अमृत वेला कहा है। यह रात का सबसे पवित्र, सबसे सकारात्मक और सबसे शक्तिशाली समय है। अगर आपकी नींद इस समय तक नहीं आई है या इस समय अचानक खुल जाती है, तो इसे एक श्राप नहीं, एक वरदान समझिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दया बुलावा है। यह एक संकेत है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां, आपके इष्ट देवता और आर्ष मुनियों की चेतना आपसे संपर्क साधना चाहती हैं। इस समय वातावरण में सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्व यानी पवित्रता, ज्ञान और शांति की ऊर्जा। इस समय ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय नकारात्मक शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। वायुमंडल शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। जो व्यक्ति उस रात जागता रहा है, उसका मन दुनियावी विचारों से थक चुका है, उसका अहंकार शांत हो चुका है और उसकी चेतना निर्मल हो चुकी है। अब वह एक खाली पात्र की तरह है और ब्रह्म मुहूर्त की यह दिव्य ऊर्जा उस खाली पात्र को भरने के लिए आती है। इस समय आपके मन में जो विचार आते हैं वह साधारण विचार नहीं होते। वह प्रज्ञा से उत्पन्न होते हैं, यानी विवेकपूर्ण ज्ञान से। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान आपको इसी समय सूझ सकते हैं। आपको कोई ऐसा रचनात्मक विचार आ सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे। आपको अपने जीवन के उद्देश्य का बोध हो सकता है। आपको गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए या बस चुपचाप बैठकर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं है। जिस रात आपको नींद नहीं आती, वह रात आपको इस ब्रह्म मुहूर्त तक लाने की एक यात्रा हो सकती है। वह सारी बेचैनी, वह सारा डर, वह सारे आंसू, वह सब आपको शुद्ध करने की एक प्रक्रिया थी, ताकि जब अमृत वेला आए तो आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हों। यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा अब जागृत होना चाहती है। वह अब दुनिया की इस दौड़ में और नहीं भागना चाहती। वह अब अपने स्रोत से जुड़ना चाहती है। नींद का ना आना शरीर और मन का कष्ट नहीं, बल्कि आत्मा का बुलावा है। वह कह रही है, उठो, जागो और उस परम सत्य को जानो जिसके लिए तुम्हें यह मनुष्य जीवन मिला है। तो अगली बार जब आपको नींद ना आए तो घबराएं नहीं, खींचे नहीं। इसे एक अवसर की तरह देखें। जब विचार आए तो उन्हें देखें, उनसे लड़े नहीं। देखें कि वह क्या कह रहे हैं, वह किस कर्म का संकेत दे रहे हैं। जब डर लगे तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, किसी मंत्र का जाप करें। देखें कि कैसे वह डर धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तो बिस्तर पर पड़े ना रहें, उठकर बैठ जाएं, उठकर बैठ जाएं। रखें अपनी रीढ़ सांस सीधा और बस उस मौन को सुनें। उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। ब्रह्मांड से अपने प्रश्न पूछें। आप पाएंगे कि जवाब आपके भीतर से ही आ रहा है। एक नींद ना आने वाली रात एक सामान्य रात नहीं है। यह एक यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह एक अवसर है, दुनिया से जुड़ने का नहीं,
बल्कि खुद से जुड़ने का। यह एक शुद्धि है, चेतना के मैल को धोकर उसे निर्मल बनाने की। और यह एक निमंत्रण है उस परम शक्ति से एकाकार होने का जो हर पल हमें बुला रही है। बस हम ही दिन के शोर में उसे सुन नहीं पाते। वह रात का सन्नाटा हमें वहीं भूली हुई आवाज सुनाने के लिए आता है। यह आपके जीवन की एक रहस्यमयी, एक व्यक्तिगत और एक पवित्र घटना है। इसे सम्मान दें, इसे समझें, और आप पाएंगे कि आपके जीवन के कई अनसुलझे रहस्य उन्हीं रातों के अंधेरे में छिपे हुए हैं। आशा है कि इस गहरी और रहस्यमय यात्रा ने आपको कुछ नया सोचने और महसूस करने पर विवश किया होगा। अगर आपको लगा हो कि यह जानकारी आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ सकती है, और अगर इसने आपकी चेतना को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हम में से हर कोई कभी ना कभी उन जागने वाली रातों का अनुभव करता है। शायद यह ज्ञान उनकी भी मदद कर सके, और भविष्य में भी ऐसे ही गहरे ज्ञानवर्धक और चेतना को जागृत करने वाले विषयों पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।